Assalamualaikum students, how are you doing all? Well, today I am here with another very helpful video and as you all know कि हम इस सीरीज़ में अपनी बहुत सारी इंग्लिश की मिस्टेक्स कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बहुत सारी मिस्टेक्स कवर की और इस कंप्लीट सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप लाइक प्रेपोजिशंस की या इसी तरह और ग्रामर की बहुत सारी मिस्टेक्स कवर कर रहे हैं बिकॉज स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करेक्ट इंग्लिश बोलें बिकॉज अगर आप करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे तो ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। करेक्ट इंग्लिश एक्चुअली गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू फिक्स द मोस्ट कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स जो कि आर्टिकल से रिलेटेड हैं एंड सो मेनी पीपल मेक दीज मिस्टेक्स एवरी डे। सो स्टूडेंट्स, इफ you have ever been confused about using a, an or the, so this video is for you. So let's dive into these common mistakes and make sure you never make them again, right? And मैं आपको गारंटी देती हूँ कि by the end of this video you will have a clear understanding of how to use articles correctly in English. So without wasting any time, let's dive in. So the first sentence that I have over here is she is a honest girl. Trust me, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं, honest के साथ वो a यूज़ कर जाते हैं, जबकि ऑनेस्ट का जो आगाज़ है अगर आप गौर करें तो ये वाउल साउंड से होता है। ठीक है, वाउल साउंड से हो रहा है ऑनेस्ट जो है ये एक वाउल साउंड है। ठीक है, सो इसकी वजह से हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। The next mistake is he is an university student. Well, wrong. University जो है ये हमने ये देखना होता है कि जो वर्ड है वो स्टार्ट में कौन सी साउंड दे रहा है और फिर उसी के हिसाब से हम उसके साथ वाउल या कॉन्सोनेंट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस तो यूनिवर्सिटी जो है यू की साउंड दे रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इसके साथ ए यूज़ करेंगे। ठीक है, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नॉट एन, राइट? ही इज़ अ यूनिवर्सिटी साउंड स्टूडेंट, सॉरी। Similarly, the next sentence is I saw the elephant in zoo. Well, students याद रखें जब आप किसी मखसूस जगह या चीज़ की बात कर रहे हो तो हमेशा उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि द जू। So I saw the elephant in the zoo. I saw the elephant in the zoo. अच्छा, यहाँ पे मे बी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैं कहाँ पर दा यूज़ करूँगी और कहाँ पर दी। सो लेट मी क्लियर दिस। सो याद रखें स्टूडेंट्स के अगर दा जो है किसी वाउल साउंड के साथ आता है, जैसे एलिफेंट में वाउल साउंड आ रही है ना, शुरू में वाउल साउंड आ रही है, सो इसके साथ हम दी एलिफेंट पढ़ेंगे, दा का तलफ़ुज़ दी हो जाएगा, दी एलिफेंट। और अगर ये किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ रहा है जैसे पेन है तो फिर हम कहेंगे दा पेन। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो पाई जाती है स्टूडेंट्स में, इसको भी ज़रूर क्लियर करें कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कहाँ दा होगी कहाँ दी होगी। सो यहाँ पे आई से आई सॉ द एलिफेंट इन द जू। दी क्यों यूज़ किया मैंने, मैं इसको अगेन क्लियर कर देती हूँ। जब हम किसी मखसूस जगह या चीज़ की बात कर रहे हो तो हमेशा हम दी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। शी इज़ एन यूनिक गर्ल, वो एक बेमिसाल लड़की है। गलत। यहाँ पर डिड यू नोटिस कि यूनिक जो है यू शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यू की साउंड दे रहा है। ठीक है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। सो इसके साथ हम आ यूज़ करेंगे। शी इज़ अ यूनिक गर्ल, राइट? शी इज़ अ यूनिक गर्ल। द ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। गलत। ऑनेस्टी जो है इसके साथ जब हम यूजुअली कोई आम बात कर रहे होते हैं ना, जनरल बात कर रहे होते हैं, तो फिर हमें उससे पहले दी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दी नहीं लगाएंगे, हम सिंपली वी विल से ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? शी गेव मी एन यूज़फुल टिप, उसने मुझे एक मुफीद टिप दी। जबकि इसकी इंग्लिश अगर हम इस तरह से करेंगे शी गेव मी एन यूज़फुल टिप तो ये रोंग होगा। द करेक्ट सेंटेंस इज शी गेव मी आ यूज़फुल टिप, राइट? क्योंकि यूज़फुल जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यू की साउंड दे रहा है। ठीक है,
आगाज़ में स्टार्ट में ये यू की साउंड दे रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड आए वर्ड की तो फिर हम ए का यूज़ करेंगे, साथ ए लगाएंगे, ठीक है। शी गिव मी अ यूजफुल टिप। आई हैव अ आइडिया, रोंग। आइडिया स्टार्ट में वाउल साउंड दे रहा है, सो इसके साथ हम एन लगाएंगे, राइट। जब कोई वर्ड वाउल साउंड दे स्टार्ट में तो फिर हम उसके साथ एन यूज़ करते हैं, ना कि ए। आई हैव एन आइडिया। द करेक्ट सेंटेंस इज आई हैव एन आइडिया। Okay, the next sentence that we have over here is he is a engineer. अच्छा, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि बहुत सारे लोग इंजीनियर जो कि उर्दू का वर्ड है उसको इंग्लिश में भी इंजीनियर ही बोलते हैं, जबकि गलत। इंजीनियर को इंग्लिश में हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं engineer, engineer, right? So next time don't mispronounce this word. The correct pronunciation is engineer. He is an engineer. ये जो है ये सही सेंटेंस है। सो engineer जो है ये वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, सो इसके साथ हम ऑब्वियसली एन लगाएंगे। ही इज एन engineer. The next sentence is he is the best player in a world. गलत है। He is the best player in the world. She bought oranges. गलत। She bought some oranges. राइट। ज़्यादा के साथ हम ऑब्वियसली प्लूरल वर्ड के साथ हम जो है वो ए नहीं लगा सकते, सो इसलिए हमने इसके साथ सम लगाया। शी बॉट सम ऑरेंजेस। सो स्टूडेंट्स, नाउ डेट यू नाउ दीज सिंपल रूल्स, इट्स टाइम टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको इन उसूलों का पता चल गया है तो वक्त है कि आप इन्हें प्रैक्टिस में लाएं, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी आप सीख नहीं पाएंगे। सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस दीज मिस्टेक्स एवरी डे एंड सून यू विल स्पीक इंग्लिश like a pro. The more you practice, the more fluent you will become. So keep going and never stop learning. Students, if you found this video helpful, don't forget to hit the like button, share it with your friends, and yes, do subscribe my channel. So students, मिलते हैं next video में. Till then, bye bye. Take care.